नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी जानकारी में अभी कुछ भी नहीं है कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखद बात है कि एक अधिकारी विनय तिवारी जो पटना के सिटी एसपी हैं और जिन्हें इन्वेस्टिगेशन को लीड करने के लिए भेजा गया था, उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। उनको इन्वेस्टिगेशन को लीड करने के लिए भेजा गया था और उनको कोऑर्डिनेशन करने के लिए भेजा गया था महाराष्ट्र में, मुंबई में, वहां के वरीय पदाधिकारियों के साथ और सूचना देकर के भेजा गया था। कोई चोरी छुप के नहीं भेजा गया था। पहले एडवांस में, रिटन में, राइटिंग में मिल करके सूचना दिया गया था। सीनियर एसपी ने दूरभाष पर भी बांद्रा एसपी को बात किया था और बताया था कि हमारे अधिकारी जा रहे हैं। वहाँ के आईजी हेडक्वार्टर को बताया था इनको आईपीएस मेस उपलब्ध कराया जाए, सरकारी काम से जा रहे हैं। आईपीएस मेस नहीं मिला, कोई उसकी बात तकलीफ नहीं है, लेकिन अपनी व्यवस्था से उन्होंने किसी तरह एक सरकारी गेस्ट हाउस में अपने रहने की व्यवस्था की। तो रात में मध्य रात्रि को जा करके कैदी की तरह उनको स्टैंप करके क्वारंटीन कर दिया। आप बाहर नहीं निकल सकते, आप किसी से मिल नहीं सकते, आप कोई जांच नहीं कर सकते। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए जाने के साथ ही पूरे देश में राम भक्त झूम उठे। सासाराम में भी इसका नजारा देखने को मिला। सासाराम में 4.5 साल का एक नन्हा बालक राम भेष धारण कर राम धुन पर झूमते नजर आया। पूरे देश का वातावरण भक्तिमय हो गया है। जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में शिलान्यास किया, इसके साथ ही यह अद्भुत नजारा देखने को मिला। पूर्वी चंपारण में बाढ़ से तबाही अब भी जारी है। जिले के उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में बाढ़ तबाही मचाने के बाद अब दक्षिणी क्षेत्र में तबाही मचा रहा है। वहीं बाढ़ ने गरीबों के निवाले को भी निशाना बनाया है। सरकार की घोषित मुफ्त अनाज देने के लिए रखे गए करीब 6000 बोरा चावल सड़ने के कगार पर पहुंच गया है। एफसीआई के कर्मी चावल को नाव के सहारे निकालने में जुटे हैं, लेकिन बोरों से निकलती दुर्गंध चावल के खराब होने के सबूत दे रही है। देखिए ना, इधर चाहिए ना, कोना में जाइए, उतरिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। हो गया ना। नीचे प्लस ऊपर वाला भी उसका असर पड़ेगा। वो तो बोरा ऊपर के नीचे वाला बोरा पलटी होकर फिर वो तो ठीक हो जाएगा सब पूरा। हाँ, लगभग उसमें 40% बनकर। लगभग कौन सा न्यूज बा सर? सुनी ना, एमे लगभग कितना चावल है? बहुत बा, 3 से अंदाजन सुन जी 7,000 बोरा हो गया। 6,000 बोरा। कितना बोली ना? 6,000 बोरा। आई सब बहुत महकता है, स्मेल करता है। बहुत तो इतना बदबू में आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? बहुत दिक्कत से काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुंह में गमछा बांध कर। इसमें स्मेल मारने के लिए कोई दवा हाँ दिए मिला है? हाँ, मिला। उसके बाद भी स्मेल आ रहा है। बहुत बदबू दे रहा है। कितना? राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या में जो राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया है, इस कार्यक्रम का राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी पुरजोर स्वागत करती है। राम मंदिर बन जाने से पूरे भारत में सुख समृद्धि आएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो आशा करते हैं कि भारत में राम राज की स्थापना शुरू हो गई है। देखिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का जो भूमि पूजन किया गया है, इस भूमि पूजन को हम राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी की ओर से स्वागत करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पूरा जो पहले से हिंदू मुस्लिम में संघर्ष होते हुए आ रहा है, ये खत्म हो गया। हम हिंदू भाइयों से अनुरोध करते हैं कि अपने अपने घरों में दीपक जलाए और खुशी का माहौल बनाए, दीपावली जैसा माहौल बनाए, क्योंकि आज खुशी का दिन है।
पूरे समाज के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए और पूरा विश्व के लिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम का आज भूमि पूजन हुआ है मंदिर का, जिससे राम राज यहाँ पर हमारे इंडिया में आएगा। और उधर सुपौल में भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि तीसरे मोर्चे का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम यूडीए होगा। जो भी पार्टी में आना चाहेंगे उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने बाढ़ पीड़ितों की हालात नजदीक से देखा है, उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही हो रहा है। वो सब नहीं तो एक उदासीनता है सरकार में, प्रशासन में। हाईवे जाम था जब हम लोग मुजफ्फरपुर क्रॉस कर रहे थे, पूरा नेशनल हाईवे जाम था। फिर हम लोग उतरे, कोशिश किया कि मुजफ्फरपुर शहर होकर गुजरे। ऐसा भयंकर जाम लगा हुआ था मुजफ्फरपुर शहर में कि हम लोगों को 2.5 घंटा समय निकल गया शहर से निकलने में। पर्पस हाई लेवल डैम की, और हाई लेवल डैम बनाने के लिए जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट कार्यालय होना चाहिए, नेपाल के इंजीनियर भी और इंडिया के इंजीनियर भी बैठ के उसको प्लान करें। उसके लिए 5 जगह चुना गया, उत्तर बिहार, एक तो विराटनगर को चुना गया, एक चुना गया बराह क्षेत्र को, जो कोसी आपका कोसी के उद्गम स्थल, और दूसरा चुना गया लाहन, तीसरा, और चौथा चुना गया आपको जनकपुर में हेडक्वार्टर रहेगा जो कंट्रोल करेगा। बात करें मसौढ़ी की तो पीएचसी में कोरोना वायरस संक्रमण की रैपिड किट के माध्यम से करीब 105 लोगों की जांच की गई, जिसमें 4 लोग पॉजिटिव पाए गए। वहीं पॉजिटिव पाए गए मरीजों में 3 को होम क्वारंटीन और 1 को आइसोलेशन वार्ड में रहने की सलाह दी गई है। देखिए, बढ़ तो रही है, केस तो बढ़ रही है, बढ़ेगा और भी बढ़ेगा। और ये है कि जितना भी पब्लिक हैं अभी अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपना प्रॉपर वे में हाथ वॉश करके रहें, जहाँ भी जाएं कांटेक्ट होता है तो सैनिटाइजेशन वगैरह जहाँ यूज होता है सैनिटाइजेशन यूज करना चाहिए। और जब भी किसी प्रकार गला में खराश है, चाहे किसी बुखार आता है, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा। कांटेक्ट यदि कोई पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो अपना तुरंत जांच करवाना चाहिए। तो थोड़ा सा अपने को सतर्क रहना पड़ेगा। और जो भी अपने घर में यदि पॉजिटिव कोई पेशेंट है तो उसमें जो बुजुर्ग हैं, चाहे जो बीमार रहने वाले हैं, डायबिटीज हैं, बहुत सारा बीमारी से जो ग्रसित हैं, उन लोग पर कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और यंग लोग तो खैर पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव पता भी नहीं चल रहा है, सिम्टोमेटिक जनरली रहा है, ठीक हो जा रहा है। लेकिन ओल्ड एज के लिए जिसके पास और बहुत सारा बीमारी है, पहले से संक्रमित है, कुछ किडनी से है, कुछ हार्ट से है, कोई सीओपीडी से है, उन लोग को तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कुर्था थाना क्षेत्र के मानिकपुर ओपी अंतर्गत मानिकपुर बाजार निवासी 2 युवकों की बिथरा डैम में डूबने से हुई मौत को लेकर भारतीय खाद्य एवं वितरण मंत्रालय के सदस्य संतोष कुमार सिंह ने मानिकपुर बाजार में पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस मौके पर संतोष कुमार सिंह ने कहा कि वो इस संकट की घड़ी में मृतक के परिजनों के साथ खड़े हैं। हमारा कहना है यही कि मुआवजा तो देने के लिए सरकार की विधिवत कार्यक्रम चलता है, जिसमें उनका चाहिए आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, थाना का रिपोर्ट है, ये सब रिपोर्ट एकत्रित करके इन लोगों को मैंने कहा है कि आप डीएम के यहाँ दीजिए। और डीएम को भी मैंने आज जा करके अपने से बता भी दिया है। तो उन्होंने कहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर में हम वो मुआवजा राशि जो है हम उसको दे देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के बाद पूरे देश में खुशी मनाई जा रही है। अररिया में संकट मोचन हनुमान मंदिर में भी राम भक्तों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर को फूल माला और बैलून से आकर्षक रूप से सजाया गया। आरती के बाद प्रसाद वितरण भी किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में श्री राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा। अररिया ही नहीं, बिहार और पूरे देश में, दुनिया में जहाँ भी सनातन परंपरा के हमारे लोग हैं वो लोग खुशी व्यक्त कर रहे हैं। और हर मंदिर में
अपने स्तर से पूजा और शाम में दीप प्रज्वलित कर खुशी जाहिर करें। राम जन्मभूमि का जीर्णोद्धार हो रहा है, उस उपलक्ष्य में यह संकट मोचन स्थान से पूर्ण रूप में पूजन आरती का आयोजन किया गया था विश्व के कल्याण हेतु। और यहाँ जितने भी लोग बसते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उत्साहपूर्ण होकर इस उत्सव को मना रहे हैं। आज बचाओ बिहार बनाओ बेहतर बिहार दौरे के क्रम में भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता डॉक्टर रामकिशोर चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार व सुशील मोदी की सरकार हर पहलू पर बीमार व विफल है, जिस कारण आए दिन बिहार में कभी बाढ़ की समस्या तो कभी महामारी जैसी समस्या से बिहार के आम जनमानस त्राहिमाम में अपने जीवन को जीने के लिए विवश है। निर्माण करता है जो बिहार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी रहता रहा है, जो बिहार भारत के इतिहास और भारत के भविष्य के निर्माण के लिए, भारत के वर्तमान के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी, सबसे ज़्यादा मजदूर और सबसे ज़्यादा तकनीकी विशेषज्ञ देता रहा है, जिस बिहार की खेती सबसे ज़्यादा उपजाऊ रही है, जिस बिहार में 6 प्रकार के मिठास भरे बोली बोली जाती रही है, वो बिहार आज पूरे तौर से बदहाल है, फटेहाल है, लाचार है। पूरा बिहारी समाज आज अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर डरा और समा हुआ है, चाहे वो कोरोना महामारी का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, या बदहाल खेती का मामला हो, या बंद पड़े उद्योग का मामला हो। बिहारी को कहीं भविष्य दिखाई नहीं देता है, सुरक्षित दिखाई नहीं देता है। सबसे बड़ा शक्तिशाली अंग है इस पार्टी का। आज से नया नाम रखे हैं मधुसूदन बाबू जी, इस पार्टी का नायक हैं। और अभी का जो नया नाम बदला है गठबंधन का, पहले से था तीसरी मोर्चा, अब इसका नाम पर हो गया है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। इसके तहत हम जितने भी संगठन में लोग हैं, इतनी बड़ी तैयारी है, इस सरकार का विफलता है, इसको उजागर करने के लिए हम पूरे उत्तरी बिहार नहीं पूरे बिहार के दौरा में है। खास करके जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, लोग कोरोना से त्रस्त है, इस स्थिति को भांपने के लिए जा रहे हैं। जहां पर आज सत्ताधारी दल के लोग वर्चुअल रैली कर लोग को कोरोना को डरा रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जहां उसकी मंशा क्या है, ये आम जनमानस के लाशों पर चुनाव करा रहे हैं। तो हम विरोध करने के लिए तैयार हैं और इस कोरोना महामारी में जान की परवाह किए बगैर हर जनता के दुख सुख में हम शामिल हो रहे हैं। एक मिनट मेरा बैठो, मैं देता। दलसिंहसराय प्रखंड क्षेत्र में कई जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा राशन के साथ लाभुकों को अनुदान की 1 किलो दाल नहीं दी जा रही है। इसे लेकर मुख्तियारपुर सलखन्नी वार्ड संख्या 12 के दलित टोला के लोगों ने दाल नहीं देने का विरोध किया। साथ ही दर्जनों लाभुकों ने अपना अपना हस्ताक्षर कर डीएम एसडीओ को आवेदन दिया। मैं तो यही कहना है, डीलर जितना भी है सभी जो डीलर दबंग कई के साथ वो कहते हैं, जो आदमी राशन ले रहे हैं ठीक है, लेकिन वो किरासन तेल अगर लेंगे तो दाल दिया जाएगा, अन्यथा उसको नहीं दिया जाएगा। 48 किलो में 40 किलो मिलते हैं। ये राशन का है। हाँ। तो दाल वगैरह मिलता है या नहीं मिलता है? फ्री का मिला है, इनमें नहीं मिला। इस क्या बोला है डीलर? कहा तेल लेंगे तो दाल मिलेगा, तेल नहीं लिएगा तो दाल नहीं मिलेगा। 5 आदमी छे तो 3 आदमी का अनाज दे है, 2 आदमी के देवे नहीं करे है, नाम है ऊपर 5 आदमी के चढ़। क्या बोलता है डीलर? बोले जे वो अथिये नहीं, फिंगरे नहीं ले। तो 5 आदमी का नाम उसमें है तो फिंगर एक आदमी का भी लगने के बाद ले लेता है, तो क्यों नहीं लेता है? 3 आदमी का 15 किलो को दे। कितना बार से ऐसा कर रहा है? हो गए 4-5 महीना। सहरसा जिले के बलुवाहा पुल के समीप ग्रामीणों ने पुल निर्माण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया है। ग्रामीण विजय कुमार गुप्ता का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 17 नंबर रोड से आरा घाट तक पक्की सड़क का निर्माण कराया गया था। इसी सड़क की 2 कटिंग आरापट्टी पंचायत के आरापट्टी मोड़ और दूसरी मुरली सादा टोला मोड़ कटिंग है, जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से टूट जाती है। हम लोग की मांग है कि आरापट्टी मोड़ मुरली सादा टोला मोड़ में 2 स्पेन का कंक्रीट पुल का समय अवधि और तिथि तय करें। जब तक बड़े पदाधिकारी के द्वारा आके लिखित में समय और तिथि तय नहीं कर देते हैं, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे रहेंगे, चाहे हम लोगों का जान ही क्यों नहीं चले जाए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ ग्रस्त दरभंगा जिले का हवाई सर्वेक्षण करने के उपरांत दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरे और वहां से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मखनाही में स्थापित आपदा राहत शिविर एवं सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के शिलान्यास के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने अपने आवास पर भगवान राम की पूजा की। अश्वनी कुमार चौबे ने कहा कि 5 अगस्त का दिन ऐतिहासिक स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य श्री राम मंदिर का शिलान्यास सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। इसके साथ ही एक नई युग की शुरुआत भी होगी। कुर्था थाना क्षेत्र के सचई गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए कहासुनी के बाद एक पक्ष के लोगों ने घटनास्थल पर ही मिट्टी का तेल शरीर पर उड़ेलकर आत्महत्या कर लिया। घटना की सूचना पाते ही कुर्था थाना अध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच स्थिति का जायजा लिया। ये सच्चाई में घटना हुआ, ये आप जमीनी विवाद है और विवादित जमीन में सीओ पैसा वगैरह लेके घूस लेके ये एक ही जो फैसला उसी कुर्सी से हुआ है, दोबारा फिर उसी कुर्सी से पहले वाला फैसला 2 बार हम लोग जीत चुके हैं। तो भी मधुबनी के समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि देवेंद्र शर्मा की गोली मारकर हत्या मामले में एक आरोपी अजीत दास को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया, जिसमें यह बात सामने आई कि मृतक का भतीजा बच्चू शर्मा ने ही अपने चाचा की हत्या के लिए 1.5 लाख रुपए की सुपारी अपराधी को दी थी। वहीं अजीत दास के निशानदेही पर घटना में संलिप्त अन्य 8 अपराधियों को भी छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इसी के साथ ही घटना में प्रयुक्त पिस्टल को भी बरामद कर लिया गया है। 7/2020 को रात्रि में देवेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति को गोली मार करके जख्मी कर दिया गया था, जिनकी मृत्यु इलाज के क्रम में 27/7 को हो गई थी। इस संबंध में बासुपट्टी थाना कांड संख्या 178-20 दर्ज किया गया। जांच के क्रम में और इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई कि ये जो हत्या की गई थी, ये सुपारी दे करके अजीत दास नाम के क्रिमिनल को किया गया था, जिसमें मृतक के भतीजा जो बच्चू शर्मा जो है 1.5 लाख रुपए में अजीत दास को सुपारी दिए थे। अजीत दास के निशानदेही पर घटना के संलिप्त अन्य अपराधी जो नाम इसमें लिखा हुआ है, वो लोग घटना में घटना किए और इसमें जो प्रयुक्त जो पिस्टल है समीर सिंह को रखने के लिए दे दिया गया। अपराधी समीर सिंह को भी अंधराथाड़ी थाना में गिरफ्तार किया गया है, जिसका अलग से आर्म्स एक्ट का केस वहां पर किया जा रहा है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।